जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत सभी दर्शकों का। प्रिय दर्शकों, कैसा रहने वाला है वर्ष 2025? कन्या राशि वाले जातकों के लिए इसका हम अध्ययन करेंगे। 2025 में महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना घटित होंगी, जिसमें से प्रमुख ग्रहों के राशि परिवर्तन, राहु, केतु, शनि, गुरु, इन सब के राशि परिवर्तन होंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। मार्च में शनिदेव का परिवर्तन हो जाएगा। कन्या राशि वाले कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से यदि ये वर्ष देखा जाए कन्या राशि वाले जातकों के लिए, तो सबसे पहले कर्म क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव, परिवर्तन के योग बनेंगे। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है कि शनि, गुरु, राहु, केतु का जो परिवर्तन होगा वो आपकी राशि के लिए अनुकूल परिवर्तन होने वाले हैं। राहु केतु के भी परिवर्तन आपके लिए अनुकूल हैं। कन्या राशि वालों के लिए शनि का भी परिवर्तन अनुकूल है, क्योंकि कन्या राशि वाले शनि के षष्ठम भाव से कहीं ना कहीं पीड़ित थे। रोग, ऋण, शत्रुओं की संख्या में वृद्धि, लेकिन ये समस्याएं इस वर्ष पहले से बहुत कम होंगी। अपितु ये वर्ष आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और अपने कर्म क्षेत्र से सुनहरा अवसरों का वर्ष यदि कहा जाए तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। इसका ज्योतिषीय प्रभाव देखिए क्या है। शनि षष्ठम भाव में है। 29 मार्च को आपकी राशि के षष्ठम भाव से निकलकर सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव में शनि पश्चिम दिशा में आते हैं। शनि को पश्चिम दिशा में आने से दिशा बल मिल जाता है। जो 6 प्रकार के बल मिलते हैं ग्रहों को षडबल में, दिशा बल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पहले से यदि कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था, किसी से शत्रुता चल रही थी, शत्रु परेशान कर रहे थे, या ऋण बाधा हो, ये राहत मिलेगी। उसमें ऋण चुका पाने में सक्षम हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति भी बलवान होगी। नवम भाव में गुरु मई से पहले तक रहने वाले हैं। 14 मई तक अर्थात 13 मई तक गुरु नवम में रहेंगे। तो नवम में गुरु भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन मई के बाद की जो स्थिति देख रहे हैं हम आपकी, मार्च से ही आपको परिवर्तन लग जाएगा। मार्च तक का समय, शुरू का जो समय है, कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को परिवर्तित करने के लिए आप अथक प्रयास जो कर रहे हैं उसमें गति आ जाएगी। इस जनवरी से गति आ जाएगी। जैसे ही सूर्य आपके पंचम में जाएंगे 14 जनवरी को, उसके बाद आप देखेंगे आप एक नई गति, नई ऊर्जा तो होगी ही, साथ में 29 मार्च को जब शनि का परिवर्तन होगा, आपके रोग, ऋण, रिपु छठे भाव में, षष्ठम भाव में शनि 29 मार्च से पहले तक हैं। 29 मार्च से निकलकर सप्तम में चले जाएंगे। सप्तम में शनि के जाने से ही कर्म क्षेत्र में प्रमोशन के योग, करियर में इंक्रीमेंट के योग, आर्थिक रूप से पहले से ज़्यादा बलवान आप होंगे। ऐसी स्थिति आ सकती है कि अर्थ की स्थिति आपकी बलवान हो जाए। गुरु 14 मई को गुरु का परिवर्तन आपके कर्म क्षेत्र से हो जाएगा। तो यदि आप ठेकेदारी का कोई काम करते हैं, लोहे से संबंधित कोई काम है, ब्रोकरी का कोई काम कर रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र का कोई कार्य कर रहे हैं, लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि भोज्य पदार्थों से संबंधित यदि कोई कार्य करते हैं, वहाँ भी लाभ मिलेगा। 18 मई को राहु का परिवर्तन हो रहा है एवं केतु का। केतु आपकी राशि से निकल जाएंगे एवं सिंह राशि में चले जाएंगे। द्वादश भाव में केतु और आपके अष्टम भाव में राहु। अर्थात अष्टम भाव में जब राहु आते हैं तो राहु आपको बलवान कर देते हैं सामाजिक रूप से। समाज में आपकी प्रतिष्ठा एक अलग होगी। आपकी कार्यों को, आपकी योजनाओं को सराहा जाएगा। आपकी बुद्धि, आपकी तार्किक बुद्धि होगी, बौद्धिक क्षमता भी वृद्धि होगी। देखिए आपकी राशि में अभी केतु 18 मई से पहले तक रहने वाले हैं, तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं कहीं ना कहीं ठीक होंगी 18 मई के बाद। 18 मई से पहले सतर्कता, सजगता आपको रखनी है, स्वास्थ्य पे अपना ध्यान देना है। 18 मई के बाद राहु केतु, इन दोनों का जब परिवर्तन होगा, ये आपके लिए कल्याणकारी होगा। विदेश गमन का प्रयास कर रहे हैं, वहां से भी लाभ मिलेगा। वर्तमान की स्थिति, आप कुछ भी करते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा क्षेत्र में हैं, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाएगी। आप देखेंगे कि पहले से स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। लेकिन
शनि 29 मार्च को शनि 29 मार्च से लेकर 17 मई तक शनि और राहु ये दोनों आपकी कुंडली में सप्तम भाव में होंगे। तो 17 मई तक अपने पारिवारिक जीवन, अपने दाम्पत्य जीवन, अपने प्रेम संबंधों का ये जो महीने 1.5 महीने का समय है, इसमें सतर्कता रखने की आवश्यकता है। राहु जब 18 मई को आपके षष्ठम भाव में चले जाएंगे तो आपको बल देंगे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, लेकिन फिर भी आपको अपने रिश्तों पे ध्यान देने का ये वर्ष होगा। हो सकता है कि अपने संबंधियों से, अपने रिश्तों से आपको उतना अच्छा सहयोग, सपोर्ट ना मिले, या आपके संबंध विच्छेद का भी योग शनि बनाएंगे। सप्तम भाव में शनि बैठकर संबंधों में तो कहीं ना कहीं दूरियां लाते हैं, आपसे रिश्तों में दूरियां लाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपके जो रिश्ते हैं, जो आपके भावनात्मक संबंध हैं, वो ना टूटें, वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन प्रोफेशनल रिलेशन आपके अच्छे होंगे। आपका जो ऑरा है, आपकी जो ऊर्जा है, सामाजिक और कर्म क्षेत्र में, कार्मिक जीवन में, वो बलवान हो जाएगी। लेकिन यहाँ आपको अपने संबंधों पे ध्यान देने की आवश्यकता इस वर्ष पड़ेगी। साथ में शनि की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ने वाली है। तो क्या है कि सर से ऊपरी भाग अर्थात मस्तक में सर से संबंधित, न्यूरो से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो उसका ध्यान देवें एवं आलस्य का त्याग करें। शनि का आपकी राशि से दृष्टि संबंध होगा तो आपके अंदर आलस्य बढ़ सकता है, उसका आपको त्याग करना होगा, पूरी मेहनत करनी होगी। 14 मई को गुरु आपके कर्म भाव से संबंध बना लेंगे, आपके संचित धन में वृद्धि होगी। अर्थात जो संचित धन होता है, स्थिर संपत्ति है ना, इसमें आपकी वृद्धि होगी। अर्थात भवन खरीद सकते हैं, स्वर्ण मुद्राएं खरीद सकते हैं, आपके कोष में अर्थात आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि हो सकती है, आपकी वाणी मधुर हो सकती है, भोज्य पदार्थ, रहन सहन, खाना पीना, इन सब चीज़ों में अच्छी सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा 14 मई के बाद। साथ में आप भौतिक सुखों पर खर्च करेंगे। जैसा अभी मैंने बताया कि आप संचित धन भी कर सकते हैं, भूमि भवन वाहन भी कर सकते हैं, भौतिक सुख में जो है आप खर्चा कर सकते हैं। जब आर्थिक स्थिति आपकी ठीक होगी तो आप अपने भौतिक सुखों पर भी खर्चा करेंगे और गुरु करवाएंगे। गुरु की नवम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पे पड़ेगी, शत्रुओं का समन कर पाएंगे इस पूरे वर्ष। प्रोफेशनल लाइफ से, सामाजिक जीवन से वर्ष ठीक रहने वाला है। ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य का और ध्यान देना है अपने व्यक्तिगत जीवन का, उसमें कोई संबंध विच्छेद ना हो, आलस्य को त्यागना है, नकारात्मक भावनाओं को मन में नहीं आने देना है। क्योंकि शनि का संबंध जब आपकी राशि से होता है तो ऐसा व्यक्ति ने कभी कभी नेगेटिव माइंडसेट में चला जाता है कि कुछ ठीक भी हो रहा, दूसरों पर शंका करना, शक करना, इससे बचने की आपको आवश्यकता है। ये वर्ष आपके लिए कल्याणकारी है, पहले से सुखद वर्ष ये रहने वाला है। आपको शुभकामनाएं इस वर्ष के लिए। एक सरल उपाय बता देता हूं करना क्या चाहिए। देखिए, इस पूरे वर्ष माँ भगवती की शरण में रहें, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते रहें। शुक्रवार को कुंवारी कन्याओं को भोज्य पदार्थ देवें, उनको कोई उपहार देवें एवं कुंवारी कन्याओं का आशीर्वाद ले सकते हैं आप चलो छू के, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। माता को चंदन चढ़ावें, सफेद पुष्प चढ़ावें और आर्थिक स्थिति बलवान करने के लिए श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, ये भी बहुत कल्याणकारी होगा। शुक्रवार को गायों की सेवा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। ये वर्ष आपके लिए कल्याणकारी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। प्रभु राम से प्रार्थना है आपको सारे सुख प्रदान हो, प्राप्त हो। हमारा आध्यात्मिक ज्योतिषीय चैनल है दर्शकों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।